बहुत सारे स्टूडेंटों को मैं देखता हूँ, बहुत परेशान रहते, हमसे कोई बात नहीं करता, कोई दोस्त नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं। अरे तपस्या करने का समय है पार्थ। ये तपस्या, जब जीवन में कोई तुम्हारे करीब ना हो तो समझ जाना कि तपस्या करने का समय है। जैसे ही भजन बढ़ेगा, भजन शुरू होगा तो पहले विष निकलेगा, तो जब विष सारा निकल जाएगा तब ऐरावत हाथी निकलेगा, उराश्रो घोड़ा निकलेगा, कौस्तुभ मणि निकलेगी, उर्वशी निकलेंगी। आधा ज्यादा लोग वहीं रुक जाते हैं। लक्ष्मी जी निकलेंगी और अंततः अमृत, वो अमर तत्व आत्मा। जय हिंद फ्रेंड्स। गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर चरण स्पर्श, सादर नमन, सादर वंदन। धर्म यानी नियम किसके? मानव विकास के। धर्म यानी नियम किसके? मानव विकास के। लेकिन ये नियम सिर्फ वही लोग समझा सकते हैं। धर्म यानी नियम किसके? मानव विकास के। लेकिन ये नियम सिर्फ वही पढ़ा सकते हैं, वही समझा सकते हैं जिनको ये नियम समझ में आए हैं। अब ऐसे समझो कि चतुर्लिंगम मॉडल जो है रट लिए। 3 इडियट जो मूवी है वो, उसका पूरा सार आप देखो। चतुर्लिंगम स्मार्ट माइंड है, परसेंटेज अच्छे आ रहे हैं, मार्क नौकरी मिल जा रही है, स्थायित्व तो आ गया है जीवन में, कमा रहे हैं अच्छा, लेकिन एक्सेलेंट माइंड नहीं है। एक्सेलेंट माइंड रैंचो का है। ये रैंचो, इसका माइंड एक्सेलेंट है, कहने की जरूरत ही नहीं। चतुर्लिंगम, चतुर्लिंगम। कभी मेरा कोई आदमी भारत के सर्वोत्तम पद पर आसीन हुआ, मेरा कोई जानने वाला, चाहने वाला, मानने वाला, तो इसी बात के लिए मैं आमिर खान को भारत रत्न दिलाऊंगा, सिर्फ इस बात के लिए। हालांकि आमिर खान जी ने बड़ी अच्छी अच्छी मूवी दी है, मैं इस बात पर उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। इस बात को लेकर उनकी मूवियों में सेंस होता है, कुछ कहना चाहती हैं वो, समाज को कुछ बताना चाहती हैं कि जागो। चतुर्लिंगम जो है एक स्मार्ट माइंड है, सब रट लेता है, सेकंड पोजीशन भी पा रहा है, नौकरी भी मिल गई, गाड़ी रखे। राजू और फरहान ये एवरेज माइंड है। एक्सेलेंट माइंड क्यों है? इसके पास विवेक है, विजडम है। अब ये सौभाग्य है, प्रभु का आशीर्वाद है, किसके पास है? इसके पास विवेक नहीं है। इसलिए सारी उपलब्धि होने के बाद भी ये परेशान है जिंदगी में। आज तुम देखो ये संख्या बढ़ती जा रही है, 80% से ज्यादा हो गई है। मतलब ये इतनी तेजी से ये संख्या बढ़ रही है। सब कुछ है, परेशान है, ये सब कुछ है, डिप्रेशन में है, रास्ता ही नहीं मिल रहा है। तो धर्म की शरण में आओ, रटो मत। रटे तो गए। कर्म क्या है? भजन। अब 90% दुनिया 98% सुख की तलाश में है, जबकि आनंद आनंद का वो खजाना है। अब सुख की खासियत क्या है? ये अस्थाई है,
क्यों अस्थाई है? क्योंकि दूसरे पर निर्भर है। अस्थाई है, दूसरे पर निर्भर है, सीमित है, एक उम्र के बाद वो भी नहीं मिलेगा, मन और इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। खर्च करना पड़ता है। सुख, और सब सुख की तलाश में है। सब, जितने लोग सुख की तलाश में, सब परेशान है। आनंद अस्थाई है, एक बार आ गया तो फिर नहीं जाएगा। अस्थाई है, वैयक्तिक है, पर्सनल। आनंद स्थिति है, असीमित है, चेतना का स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है। सत चित आनंद, न बंधु न मित्रम न गुरुओ न शिष्यम, चिदानंद स्वरूपा शिवोहम शिवोहम। कोई धन, किसी व्यय, किसी खर्च की जरूरत नहीं, नो एक्सपेंडिचर। संसारी सुख की तलाश में। सीता जी सोने का हिरन देख ली, होता ही नहीं। सुख को चाहे तुम सोने का हिरन कहो, सोने का हिरन होता ही नहीं। चाहे तुम माया कहो, चाहे तुम मिराज कहो साइंस का, इसके लिए धन कमाना पड़ता है, इसके लिए ध्यान कमाना पड़ता है। अगर विवेक पैदा हो जाए, दुनिया में सबसे कीमती चीज, सबसे सबसे विवेक, ये आत्मा का गुण है। अगर दुनिया में विवेक इंसान के पास पैदा हो गया, आप सीधे देखो, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये पिक्चर देखी होगी, 3 इडियट, आपने देखा? आप देखो इसको, मूवी में कितनी चुनौतियां इसके सामने आती, कितनी। और दुख और चुनौती में फर्क है। इसके सामने पहली चुनौती कौन सी आई? रैगिंग वाली। कैसे निपटा इसने, याद करिए उस सीन को। इसके सामने दूसरी चुनौती कौन सी आई? जब वो डीन कहता पढ़ाओ, समझाओ हमें, आज तुम पढ़ाओगे। तीसरी चुनौती कौन सी आई? कि दोस्त फेल ना होने पाए। चौथी चुनौती कौन सी आई? एग्जामिनेशन हॉल। चौथी, पांचवी चुनौती बच्चे की डिलीवरी, और इत्यादि, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और हर चुनौती से यह बाहर निकला। क्यों? क्योंकि विवेक है इसके पास। और तुम विवेक के विकास पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। और विवेक एक ही तरीके से पैदा होता है, सेवा करने से। इसलिए आश्रम होते थे, राजा महाराजा अपने बच्चों को भेजते थे कि जाओ झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, वॉशरूम साफ करो, गुरु का पैर दबाओ। अहम कम होगा, अहम कम होगा, विवेक पैदा होगा। जहां अहम कम होगा वहीं विवेक, और फिर विवेक बन जाएगा रोशनी। विवेक क्या बन जाएगा? रोशनी बन जाएगा, लाइट। और जैसे आप अंधेरे में एंटर करोगे, ये लाइट आपको उस अंधेरे से बाहर निकाल लेगी। है? निष्काम कर्म या बुद्धिज्म का प्रतित्व समुत्पाद, दोनों एक ही है। सारी इच्छा, आप जो चाहते हो वो इच्छा आपकी पूरी होगी। बस सूत्र जो बता रहा हूं उसको लगा लो आप। तो आज
48वां श्लोक 48। योगस्थ कुरु कर्माणिम संगः त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। धनंजय, आसक्ति और संग दोष को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखकर योग में स्थित होकर कर्म कर। आसक्ति और संग दोष, एक एक वर्ड कीमती है। असिद्धि और सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखकर योग में स्थित होकर कर्म कर। कौन सा कर्म? निष्काम कर्म। निष्काम कर्म, निष्काम। अब बुद्ध का प्रतीत्य समुत्पाद, प्रतीत्य समुत्पाद और गीता का निष्काम कर्म, मुझे लगता है कि दोनों एक है। यह है थ्योरी ऑफ कॉसेशन, कार्य कारण का सिद्धांत। आपको संसार चाहिए, S इज इक्वल टू S, यानी शक्ति इज इक्वल टू संसार। सबने शक्ति को भगवान कहा, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, सब। अब अगर आप संसार की चिंता करोगे यानी फल, तो कर्म से तो वंचित हो जाओगे आप। और एक बार शक्ति इकट्ठी हो गई तो संसार ना मिले ऐसा संभव ही नहीं। हजार करोड़ रुपए के आप मालिक हो गए और आप कह रहे हैं कि मर्सिडीज नहीं खरीद पाएंगे। अब जो मर्सिडीज की चिंता कर रहा है उसके पास हजार करोड़ आएंगे ही नहीं। जो संसार में उलझा हुआ है उसके पास संसार आएगा ही नहीं। निष्काम कर्म, शक्ति का विस्तार करो, मन की शक्ति, शरीर की शक्ति। जब शक्ति पैदा हो जाएगी, शक्ति का परिणाम है संसार। इसको सोचने से यह नहीं मिलेगा, लेकिन इसको करने से यह मिल जाएगा। क्योंकि संसार क्या है? शक्ति का परिणाम। 98% इसमें उलझे हुए हैं, 2% इसको समझते हैं। तुम सोच के देखो, मन की शक्ति, शरीर की शक्ति पैदा हो गई, शक्ति का परिणाम है संसार। विवेक का परिणाम है आनंद। विवेक का परिणाम है आनंद। सबसे ज्यादा सुमिरन करने का टाइम किसके पास है पता है? मजदूरों के पास। पर वो कर ही नहीं सकते। मजदूरों से कोई मिलने वाला ही नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई रिश्तेदारी करने वाला नहीं, कोई रिलेशन करने वाला है ही नहीं। वो इसी बात पे दुखी है कि हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंटों को मैं देखता हूं, बहुत परेशान रहते, हमसे कोई बात नहीं करता, कोई दोस्त नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं। अरे तपस्या करने का समय है पार्थ। ये तपस्या, जब जीवन में कोई तुम्हारे करीब ना हो तो समझ जाना कि तपस्या करने का समय है, तपने का समय है, गलने का समय है, मिटने का समय है। क्या नाम है वो पैरा ओलंपिक में जो छोटे कद का है, जो भी XYZ नाम बताओ, प्रधानमंत्री ने बैठकर उस आदमी के साथ फोटो खिंचाई। उपलब्धि है उसकी, शक्ति पैदा किया, उपलब्धि लिया। प्रधानमंत्री से कहा मैं आपको कैप पहनाना चाहता हूं। किसी की मजाल है, और प्रधानमंत्री का सहृदयता देखो, बेचारे बैठ गए जमीन पे। प्रधानमंत्री की सहृदयता देखो, बेचारे जमीन पे बैठ गए कि बैठा है, पहनाओ यार, बहुत अच्छी बात है, वाह। समत्व भाव ही योग कहलाता है। समत्व, ये जो समत्व भाव है ना, समत्व, समत्व भाव,
सुख दुख, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। जहां सुख है वहां दुख है, लेकिन जहां आनंद है वहां दुख नहीं, क्योंकि आंतरिक दशा है ना। आपकी लोग तारीफ कर रहे हैं, आप फूले नहीं समा रहे हैं, सुख हो रहा है। भाई आज सोशल मीडिया के दौर में जब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहा है तो लोग उसको चढ़ा दे रहे हैं। वहां भी सब्सक्राइबर खसीट रहे हैं, चढ़ाने में भी। और जब वो चढ़ जा रहा है तो उसको ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि यहां भी सब्सक्राइबर मिल रहे हैं। सुख दुख, तारीफ और बुराई, जो भी आपकी तारीफ कर रहा है वो मौके की तलाश में है। जिस दिन मौका पा जाएगा पहला वही आदमी होगा जो आपकी बुराई करेगा। नियम है ये। जो भी आपकी तारीफ कर रहा है आपकी उपलब्धि पर, जिस दिन आप फंसोगे वो सबसे पहला आदमी होगा जो आपकी बुराई करेगा। अरे जानत रहन इनके बारे में, पहले में हम सब जानत रहन, बस कहत नहीं रहन भैया, लेकिन जानत सब रहन। आपको लगा ये मेरा डॉबरमैन, इसको कल मैं ब्रेड मक्खन खाया, ये समत्व भाव, कि ये सब तो बाहरी घटनाएं हैं। एक आदमी आया, बुद्ध के मुंह पे थूक दिया। अब मैं समझ सकता हूं कि उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, विचार शून्यता उपलब्ध हो गई है, मन गायब हो चुका है। ये जो द्वैत है ये मन से जुड़ा हुआ है। द्वैत यानी मन विचार पैदा कर देगा ना, और अद्वैत यानी चेतना। तो बुद्ध के मुंह पे आके थूक दिया, आनंद उठे लगा। बोले और कुछ कहना है भैया? नहीं। हाँ तो बोले जाओ। फिर दूसरे दिन आया, रोने लगा, कहा बाबूजी गलती हो गई। समत्व भाव रिद्धियां सिद्धियां विषम बनाती हैं, आसक्ति हमें विषम बनाती है, फल की इच्छा विषमता पैदा करती है। देखो देखो डेफिनेशन, रिद्धियां सिद्धियां विषम बनाती हैं, रिद्धियां सिद्धियां विषम बनाती हैं, आसक्ति विषम बनाती है, फल की इच्छा विषम बनाती है, प्राप्ति अप्राप्ति विषम बनाती है। ये सब विषम बनाती है। रिद्धि सिद्धि की ताकत आ जाए, और मंत्र पढ़े हो, पानी ले, मारे तुरंत, और सब दुश्मन हमारे सारे दुश्मन तुरंत बकरा बन जाए। ज्यादातर लोग जो महाराज जी के आश्रम में आते हैं या किसी बड़े संत पुरुष से मिलते हैं तो वो जादू देखना चाहते हैं। जादूगर है वे, करिश्मा नहीं दिखाई पड़ता, आंख नहीं खुली है तुम्हारी। इतना बड़ा साम्राज्य, बड़े से बड़ा और छोटा से छोटा आदमी सेवा में तत्पर है। किसको? उस चैतन्य को। करिश्मा देखो, भगवान को साक्षात देखो। आईजी डीजीपी फलाने मंत्री डॉक्टर इंजीनियर सब बाबूजी। जादू देखने आते हैं कि महाराज जी पानी बरसाए दे हैं। अब जादूगर है वे, भगवान है। जिनकी आंखें होती हैं वो वही देख पाते हैं। आसक्ति, चेतना सबकी है और किसी की नहीं है। आसक्ति विषम बनाती है, फल विषम। मैंने कहा ना, जो संसार के बारे में सोचेगा वो शक्ति का विकास कभी कर ही नहीं पाएगा। प्राप्ति अप्राप्ति की करी, आईएएस की तैयारी करी, बनब की ना बनब। तैयारी अगर कर लोगे ना कायदे की, आईएएस की,
तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाओगे और बहुत अच्छा बनोगे, शानदार वाला। ये सब चीजें विषम बनाती है, विषम। केवल योग में स्थित रहते हुए कर्म कर, योग से चित्त चलायमान ना हो। ये जो तुम्हारा मन है ना, वो योग से चलायमान ना हो। क्यों? योग एक पराकाष्ठा की स्थिति है और एक प्रारंभ की स्थिति भी होती है। योग दोनों है, योग की शुरुआत, योग का अंत। तो शुरुआत में, अब योग जब आपने शुरू किया, भजन शुरू किया, बहुत सारे लोग, योग बहुत प्यारा शब्द, योग, आपने भजन शुरू किया। तो जब आपने भजन शुरू किया यहां, तो बड़ा विचार मन में चल रहे हैं, भजन करेंगे शादी हो जाएगी, भजन करेंगे लड़का पैदा हो जाएगा, भजन करेंगे। और योग एक पराकाष्ठा है जहां ये सारी विषमताएं खत्म हो जाएंगी, आत्मस्वरूप का दर्शन हो जाएगा, द्वंद्व खत्म, भ्रम खत्म। योग एक पराकाष्ठा की स्थिति है और एक प्रारंभ की स्थिति भी होती है। प्रारंभ में भी हमारी दृष्टि लक्ष्य पर ही रहनी चाहिए, अतः योग पर दृष्टि रखते हुए कर्म का आचरण करना चाहिए। समत्व भाव अर्थात सिद्धि और असिद्धि में संभाव ही योग कहलाता है। जिसको सिद्धि और असिद्धि विचलित नहीं कर पाती, विषमता जिसमें पैदा नहीं होती, ऐसा भाव होने के कारण वह समत्व योग कहलाता है। यह इष्ट से समत्व दिलाता है, इसलिए समत्व योग कहा जाता है। देखो कितने तरह के योगों की चर्चा करती है। समत्व योग, समत्व मतलब आप और परमात्मा दोनों एक हो गए, आप और आपका इष्ट दोनों एक हो गए, यह समत्व योग है, इसलिए समत्व योग। कामनाओं का सर्वथा त्याग कहते हैं, इसलिए निष्काम कर्म, निष्काम कर्म, कर्म करना है इसलिए कर्म योग कहते हैं। परमात्मा से मेल कराता है इसलिए नाम, इसका नाम योग अर्थात मेल। हेरत हेरत हे सखी मैं ही रहा हेराए, समत्व योग। कबीर इस पे चर्चा करते हैं, हेरत हेरत हे सखी, आपको और इष्ट को एक ही कर देता, दोनों में कोई अंतर ही नहीं बचता, समत्व योग। निष्काम कर्म, बस भजन चल रहा है, भजन करते हुए खाना बना रहे हैं। सुखीराम महाराज का बनाया हुआ कुछ भी आदमी खा ले, मतलब मैं रात में भोजन नहीं करता, लेकिन जब मैं आश्रम पहुंचता हूं तो सुखीराम महाराज कुछ भी लेकर आते हैं, उसमें इतना भाव होता है, उस भाव की वजह से भजन में बनाए हैं ना, उन्होंने बनाने के लिए नहीं बनाया है भजन। ये निष्काम कर्म, खाना बना रहे हो सुमिरन चले, भजन चले, पढ़ रहे हो भजन चले, क्रिकेट खेल रहे हो भजन चले, वॉक कर रहे हो भजन चले, इसलिए इसको निष्काम कर्म, भजन यानी कर्म। और जैसे जैसे वो भजन विकसित होता जाएगा, फल तुम्हारे सामने आता जाएगा, तुम्हें कहने की जरूरत ही नहीं है। कर्म योग, कर्म करना है, भजन के सिवा कोई रास्ता ही नहीं। योग परमात्मा से मिलन, और या यूं कहें कि परमात्मा ही हो गए। इसमें बौद्धिक स्तर पर ध्यान रखना पड़ता है कि सिद्धि और असिद्धि में संभाव रहे, आसक्ति ना हो, फल की वासना ना आए, इसलिए निष्काम कर्मयोग बुद्धि योग भी कहा जाता है। विवेक वही लाइट बनेगा, जितना सेवा करोगे उतना विवेक पैदा होगा। तभी तो मैं तुमसे कह रहा था, मां बाप का चरण छुओ। इस देश में एक बहुत बड़ी विधा डेवलप हुई थी, पैर छूना, बाद में कुप्रथा बन गई। आज तो लोग ऐसा पैर छूते हैं किसी का भी। डीएम साहब से मिलने गए, डीएम साहब का पैर छू लिया, रिश्तेदार है तुम्हारे, नहीं भैया। विधायक जी मिल गए, विधायक जी का पैर छू लिया। अरे प्रणाम कर लो यार, नमस्कार कर लो, उसमें भी उतना ही प्रेम है।
झुकने का मतलब पद देखकर मत झुको। कद, कर्म, भाव। अगर एक रिक्शा वाला तुमको ज्ञान दे रहा है, तुम्हारे जिंदगी को सही रास्ते पे ला रहा है, उसका पैर छू लो। जो भी आदमी तुम्हारी जिंदगी में रोशनी पैदा कर रहा है, उसका पैर छू लो। मां बाप तो भगवान ही है। भगवान कौन? जो बिना किसी हित के आपका ध्यान रखे, वो भगवान। उसमें से मां बाप भी आते हैं। जितना सेवा करोगे उतना विवेक बढ़ता जाएगा। इसलिए जिसको भी दिक्कत हो रही है वो किसी ना किसी आश्रम से जुड़ जाएं, और कोई रास्ता है नहीं। गुरुद्वारे चले जाओ। आश्रम नहीं जा पा रहे हो, अपने अपने मोहल्ले के गुरुद्वारे में चले जाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, लोगों को पानी पिलाओ, खाना खिलाओ, उनका वो जो। और ये मत सोचो ये सिखों का है, कोई धार्मिक स्थल किसी की बपौती नहीं है, सबकी है, मानवता की है। गुरुद्वारे चले आओ, वहां जूता उता जमा करते हैं, जूता लो, कागज कपड़े से साफ करो। मस्जिद चले आओ, झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो। नमाजी आते हैं, उसमें से कोई बुजुर्ग है, उसका हाथ पैर दबा दो। मंदिर चले आओ, चर्च चले आओ। तो सेवा करोगे, अहम घटेगा, अहम घटेगा, विवेक बढ़ेगा। और एक बात जो तुम्हारे अंदर मजबूत होने लगेगी वो ये है, सबसे बड़ी बात, कि मुसाफिर हैं यार। मुसाफिर हूं यारों, न घर है ना ठिकाना, हमें चलते जाना है, हाँ चलते जाना। मुसाफिर हैं। ये भाव पैदा होगा, शुरुआत में थोड़ी घबराहट होगी, लेकिन धीरे धीरे ये भावना और मजबूत होती चली जाएगी कि मुसाफिर हैं। ये धरती एक सराय है। दूरिणम हावरम कर्म बुद्धियोग धनंजय, बुद्धो शरणम मनविच कृपणा फल हेतुआ। धनंजय, अवरम कर्म, निकृष्ट कर्म, वासना वाले कर्म बुद्धि योग से अत्यंत दूर हैं। 6, आज का सबसे जलता हुआ टॉपिक, नशा। आज का सबसे जलता हुआ टॉपिक, जुआ। आज का सबसे जलता हुआ टॉपिक, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये क्या है? ये अवरम कर्म है। संभोग और प्रेम की मैं चर्चा करूंगा। ये सेक्स कहता है शरीर, और शरीर तो मैटर है। शरीर से शरीर का संबंध मात्र वैश्यावृत्ति है। संभोग, शरीर, आप विवेक लगाओ। शरीर, शरीर का शरीर से संबंध, शरीर क्या है? मैटर है। सेक्स सिर्फ शरीर की बात करता है। इसीलिए तो लोग शरीर के सौंदर्य को लेकर आज बहुत जागरूक हो गए। सब गोरा होना चाह रहे हैं, सब आकर्षित दिखना चाह रहे हैं। साफ सुथरा रहो। संभोग प्रेम है, दो चेतनाओं का संबंध। संभोग और प्रेम बड़ी अजीब स्थिति है। ये मरे जा रहे हैं लोग। ये
सबसे सरल माध्यम विचार शून्य होने का कुछ समय के लिए, लेकिन पैसा और शरीर दोनों खाए जा रहा है। ये अवरम कर्म है। अवरम कर्म, अवरम कर्म, निकृष्ट कर्म। निकृष्ट कर्म, और ये बुद्धि योग, विवेक से बहुत दूर है। आज तुम देखो, जैसे जैसे समाज में विवेकशीलता कम हो रही है, वैसे वैसे समाज का पतन हो रहा है। ये देखो, अवरम कर्म। अगर इसमें इतना ही मजा होता तो सबसे खुशी तो वैश्या होती। दिन भर कर रही हो तो रो रही है। वो तो रो रही है। ये साधु संत महात्मा भी कहते ले आओ, प्रसाद है। ये तो बिल गेट्स को बिजनेस करने की जरूरत ही क्या थी, जुआ खेल के अमीर हो जाता। वे आत्मा के साथ उदारता नहीं बरतते, अतः समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर बुद्धि विवेक को जिंदा कर। जैसी कामना है वैसा मिल भी जाए तो उसे भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात है। कामना अगर है तो शरीर भी होगा, और शरीर मतलब बंधन है। आवागमन बना है तो कल्याण कैसा। साधक को तो मोक्ष की भी वासना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वासनाओं से मुक्त होना ही तो मोक्ष है। फल की प्राप्ति का चिंतन करने से साधक का समय व्यर्थ नष्ट हो जाता है, और फल प्राप्त होने पर वह उसी फल में उलझ जाता है। उसकी साधना समाप्त हो जाती है। आगे वह भजन क्यों करे, वहां से वह भटक जाता है। इसलिए समत्व बुद्धि से योग का आचरण करें। कामना किया तो शरीर धारण करना पड़ेगा। शरीर धारण होगा तो बंधन हो जाएगा। फल मिल जाएगा, फल में उलझ जाओगे। फल में उलझे सब खत्म। ज्ञान मार्ग को भी श्री कृष्ण ने बुद्धि योग कहा था कि अर्जुन, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और यहां निष्काम कर्म योग को भी बुद्धि योग कहा गया है। वस्तुतः दोनों में बुद्धि का दृष्टिकोण का ही अंतर है। चर्चा कर चुके हैं हम इस पे। उसमें लाभ हानि का रिकॉर्ड रखकर उसे जांच कर चलना पड़ता है। इसमें बौद्धिक स्तर पर समत्व बनाए रखना पड़ता है, इसलिए समत्व बुद्धि योग भी कहा जाता है। इसलिए धनंजय, तू समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर विवेक, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत कृपण है। भजन, भजन, भजन बढ़ाते चले जाओ, और जो भगवान दे रहा है, उस भजन का जो परिणाम आ रहा है, उसका शुक्रिया कहते चले जाओ। रुको मत। समुद्र मंथन होगा तो पता नहीं क्या क्या निकलेगा। अमृत सबसे अंत में निकलेगा। ऐसा जब भजन बढ़ेगा, जैसे ही भजन बढ़ेगा, ऐरावत हाथी निकलेगा, कौस्तुभ मणि निकलेगी। आदमी कहीं ना कहीं रुक जाता है। जैसे ही भजन बढ़ेगा, भजन शुरू होगा तो पहले विष निकलेगा। फिर जब विष सारा निकल जाएगा, तब ऐरावत हाथी निकलेगा, उराश्रो घोड़ा निकलेगा, कौस्तुभ मणि निकलेगी, उर्वशी निकलेंगी। आधा ज्यादा लोग वहीं रुक जाते हैं। लक्ष्मी जी निकलेंगी, और अंततः अमृत, वो अमर तत्व आत्मा असीमित है, अनंत है, अनित्य है, अनिष्ट है। आओ, आप सबको सादर आमंत्रण है। आओ।
धर्म के रास्ते पर आओ, धर्म का अध्ययन करो, कृष्ण जैसा गुरु बनाओ। गुरु बहुत जरूरी है। हर आदमी की राय मानोगे ना, फंस जाओगे। एक आदमी का उसकी बीवी से झगड़ा बहुत होता था, तो उसने अपने मित्र से पूछा कि यार मेरी बीवी मुझसे बहुत लड़ती है। बोला अच्छा, ऐसा करो तो तुम्हारी बीवी तुमसे लड़े ना तो तुम मुस्कुराया करो। उसने कहा ठीक है। तो जब बीवी उसकी लड़े तो मुस्कुराए। तो 2-3 दिन तो बीवी देखती रही। चौथे दिन बीवी ने कहा कि बहुत मुस्कुरा रहे हो, पहले तुम्हारा ये मुस्कुराने का ही भूत उतारना पड़ेगा। कृष्ण जैसा गुरु बनाओ जो खुद भगवत्ता को उपलब्ध हो चुका हो, इच्छा विहीन हो चुका हो, असीम हो चुका हो, अनंत हो चुका हो, और उस बड़े से जहाज में अपनी छोटी सी नैया बांध दो ले जाकर कि प्रभु जहां जहां जाओगे तुम्हारे साथ साथ जाएंगे, अब बचाना, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।